हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम 10th क्लास का अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रैखिक समीकरण के युग। ठीक है ना। इससे हमने लास्ट पहले चैप्टर की 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी, जहां हमने 1 से लेके 5 तक के सवाल कंप्लीट कर 4 तक के सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के 3.1 के चैप्टर नंबर 5, 6, 7, यह चैप्टर नंबर आपका 5 रहेगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा और क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 3.2 करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक आयताकार बाग। आपके पास एक आयताकार बाग है, ये हो गया आयताकार बाग। राइट। इसकी चौड़ाई मान ली मैंने x, लंबाई कितनी मान ली मैंने y। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी अगर मान लेते हैं कि लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई अगर 4 है तो लंबाई 8 होगी। अगर चौड़ाई 6 है तो लंबाई 10 होगी, 4 अधिक। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई 14 होगी, 4 अधिक। अगर लंबाई 12 है तो चौड़ाई 16 होगी, 4 अधिक। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। आगे क्या बोल रहा है, इसका जो अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप है, वो कितना है, 36 है। तो बाकी विमाएं क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना। और ये सवाल किससे करना है, आपको ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, राइट। एक वो होता है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक ग्राफिकली मेथड से होता है। दोनों तरीके से हम करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, ग्राफिक विधि से भी और वैसे भी। चलो सबसे पहले मान लेते हैं इसको। माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने, x मीटर। फिर आयताकार बाग की लंबाई कितनी मान ली मैंने, y मीटर। राइट, सही है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रही है, स्थिति क्या बोल रही है, स्थिति एक बोल रही है कि इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो ये बात लिख दो, आयताकार आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। राइट। तो तुम्हें पता है, तो इसका अर्ध परिमाप कैसे निकलता है। अगर मैं इसका अर्ध परिमाप निकाल लूं तो अर्ध परिमाप का अगर मैं इसका अर्ध परिमाप निकालता हूं तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप को 2 से डिवाइड लगा दो। अर्ध परिमाप कितना दिया इसका, 36। आयताकार का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। राइट भाई, ये आयत का फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुने चौड़ाई, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 36 इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन कितनी मान लो, 1। अब स्थिति नंबर 2 क्या बोल रही है,
स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 बोल रही है कि एक आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 4 अधिक। यही तो बोली स्थिति नंबर 2। तो इसको कैसे लिखोगे कि आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई कितना मान लिया आपने? बाई, और जो चौड़ाई है एक्स वो कितनी है? इससे 4 अधिक है, तो एक्स में 4 जोड़ दो। देखो अगर चौड़ाई 6 है तो 6 में 4 जोड़ दो, लंबाई कितनी आ जाएगी? 10। अगर चौड़ाई 10 है तो 10 में 4 जोड़ दो, 14, लंबाई कितनी आ जाएगी? 14, यानी 4 अधिक आएगी चौड़ाई से। ये प्लस कर दे जाके माइनस का, और नहीं आ रहे, ये प्लस कर जाके माइनस का, या ऐसे लिख दो, या इसको समीकरण कितने मान लो? 2 मान लो, ठीक है, यही मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, ये y बराबर x प्लस 4 समीकरण 1 में पुट कर दो। y बराबर x प्लस 4 का मान समीकरण किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो पुट करो वैल्यू, कितना है? x प्लस वाई, और y की वैल्यू कितनी पुट करो आप? x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू कितना है? 36। यहाँ से आएगा 2x, x 2x हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 36, ये प्लस का जाके माइनस का, तो यहाँ से आएगा 36 माइनस 4, 2x, यहाँ से माइनस करो कितना आएगा? 32, इसको नीचे पहुँचा दो, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो 32/2 काट दो, कितना आ गया? x इक्वल टू 16। तो चौड़ाई कितनी आ गई इसकी? 16 मीटर। तो लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी? 4 अधिक 20 मीटर। तो यानी कि जो x का मान निकला उठा के समीकरण किसमें पुट कर दो आप? 2 में रख दो, तो वहां से आपको लंबाई मिल जाएगी। तो x बराबर 16, एक मिनट रुको, यहाँ रहने दो, चलो यहाँ रखा कर दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख लेना, ठीक है ना, समझ आना बात को। इसके बाद यहाँ खाली कर लेना, तो x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आपके पास कितनी है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो भाई x का मान कितना आ गया? 16 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर, राइट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आयताकार भाग की लंबाई इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी आ गई? 16। एक तो ये तरीका है। अगर आपको ग्राफिकली से करना है तो ग्राफिकली से भी आप कर सकते हो। देखो आप ग्राफिकली से किस तरीके से करोगे? आप दोनों इक्वेशन को उठाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 36। देखो एक तो ये तरीका, ये आ गया आंसर। अगर आपको और दूसरे वे में समझना है ग्राफिकली, कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि ग्राफिक विधि से निरूपण से हेल्प कीजिए, तो तब आप कैसे सोल्व करोगे? तब आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना, तब आपको अलग मेथड बनाना पड़ेगा। वही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आपके पास दोनों इक्वेशन बनी थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। दोनों को इक्वेशन उठाओ और दूसरे तरीके से सेकंड मेथड ग्राफिक विधि से अगर करना हो इसको, तो कैसे करोगे? आपके पास दो इक्वेशन मिली थी, पहले मिली थी x प्लस वाई इक्वल टू 36 और दूसरी इक्वेशन थी आपके पास y इज इक्वल टू
एक्स प्लस 4, ये प्लस का जाके माइनस का, तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ये क्वेश्चन कितनी मान लो 2। और जब आप ग्राफ से आप निरूपण करते हो तो आपको पॉइंट चाहिए, तो आप पॉइंट निकाल लो। ये बात आपने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से सीख रखी। तो समीकरण 1 के बिंदु के लिए, समीकरण 1 के बिंदुओं के लिए इक्वेशन एक कौन सी है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसके लिए एक बॉक्स बना लो, ये बात आपको पता है। चलो, इस बॉक्स में क्या करना पड़ता है, याद हो तो, एक बार x की वैल्यू 0 माननी पड़ती है और एक बार y की वैल्यू 0 माननी पड़ती है, राइट। तो माना x की वैल्यू 0 मान लो पहले स्टेप में, माना x इक्वल टू 0, यहाँ पुट करो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू कितना आ गया 36, 0 पे कितना आ गया 36, राइट। अब क्या मान लो, y की वैल्यू 0 मान लो, तो पुनः माना y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 मान लो, तो यहाँ y की जगह 0 पुट कर दो, x प्लस 0 इक्वल टू 36, जब यहाँ 0 पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 36, x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 36। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, राइट। इसी प्रकार आपको समीकरण 2 के पॉइंट निकाल लेने हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 के बिंदुओं के लिए तो इक्वेशन कौन सी, दूसरी कौन सी है आपके पास, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 4। तो चलो यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, यहाँ भी एक बार x की वैल्यू 0 मानो, फिर एक बार y की 0 मानना। तो माना x इक्वल टू कितना मान लो 0, राइट। तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ 0 पुट करो, तो y इक्वल टू कितना आ गया 0 पे कितना आ गया 4। अब पुनः माना y इक्वल टू 0 मान लो, तो यहाँ पुट कर दो 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ से माइनस के x इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा, ये माइनस के 4 आएगा, ठीक है ना। इनटू में चिन्ह नहीं बदलता, मल्टीप्लाई में चिन्ह चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस के 4, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। अब चलो इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ ही निरूपण करो। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलो ये हो गई बाई एक्सिस और ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ बनाए, राइट। चलो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी एक्स माइनस, और ये आपकी वाई एक्स, और ये है वाई माइनस एक्स, राइट। चलो पॉइंट दर्शाओ अब जा, देखो पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट कितना है, ए एक्स का मान 0, वाई का मान 36 और बी कितना है 36, 0। तो यहां से जाओ आप, एक्स का मान कितना है 0 और वाई का मान कितना है 36, तो 4 4 का गैप लेके चलते हैं,
4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 के बाद 4 चौक 16, इस टाइप से, ठीक है ना। तो तुरंत अब 4 4 गैप ले लो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 दाम 40, राइट। यहाँ तक क्लियर। ऊपर भी ऐसी गैप लो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 धाम 40, आया ना। इधर ये माइनस का गैप लो, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ भी लो माइनस का, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, राइट। ए चलता जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट कितना था आपका, x का मान 0 y का मान 36 है, तो बना लो x का मान 0 y का मान 36। तो यहाँ से x का मान 0 तो यहाँ ही मिलेगा मूल बिंदु 0,0 पे, और y का मान 36 है, तो ये मिलेगा आपको यहाँ 0,36। तो पॉइंट ए आपका कहाँ है, पॉइंट आपका ए एरिया, x का मान 0 y का मान 36। बी का पॉइंट कितना था, x का मान 36 और y का मान 0, तो x का मान 36 एरिया और y का मान 0 वहीं मिलेगा मूल बिंदु में, तो पॉइंट बी एरिया 36,0, राइट। इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिला दो, राइट, आया ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट कितना है आपके पास, दूसरा पॉइंट कौन है, x का मान 0 y का मान 4, सिंपल सा, x का मान 0 y का मान 4, x का मान 0 यहाँ मिलेगा, y का मान 4 ही है, ये पॉइंट हो गया C, 0,4। पॉइंट D देखो कहाँ है, तो पॉइंट D आपके पास कितना है, x का मान 4 और y का मान 0, x का मान -4 है, तो x का मान -4 कहाँ मिलेगा आपको, x का -4 आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा पॉइंट डी एरिया -4,0, राइट। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, चलो। अब ये कहाँ काटते हुए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ काटते हुए दिखाई दे रहा है, देख लो, ये कहाँ काटते हुए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, सही है। अब यहाँ एक चीज सोचो, यहाँ पे अगर इसका पॉइंट निकाल ले, इंटरसेक्ट पॉइंट, तो x पे कितने पे काट रहा है, 16 पे, और y पे कितना काट रहा है, ये 20 पे, आया ना। तो यानी x कितना आ गया आपका 16 और y कितना आ गया आपका 20, लो। तो वही निकाला था हमने, वहां भी 16 वही निकाला था, 16 20, और यहाँ भी कितना निकला आपका 16 20, यहाँ भी आपने 16 20 निकाला था, वहां भी आपको कितना निकलेगा ग्राफी विधि से 16 20, दोनों तरीके से कर सकते हैं जो तुम्हारी मर्जी है, राइट। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये रहा, देखो कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं, यानी हमें एक युग्म खुद लिखना है जो प्रतिच्छेद को दर्शाए, संपाती को दर्शाए और समांतर को दर्शाए, ठीक है ना। चलो आपको दिया क्या है, आपको दिया है आपको रैखिक समीकरण दे रखा है, समीकरण
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन एक मान लो। अब हमें खुद मानना है दूसरा युग्म जिससे ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाई दे। दूसरा युग्म आपको खुद मानना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं कि माना, पहले लिख लेते हैं कि पहला आपको निकालना है प्रतिच्छेद करती रेखा। देखो आपको प्रतिच्छेद की कंडीशन तो पता है क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। तो हमें ऐसा कोई नंबर मानना पड़ेगा जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के हो। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो। तो कोई भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ दूसरा 2x माइनस के 3y और माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये कैसे कितनी बन गई 2। तो कंपेयरिंग करके मान निकाल लो। तो समीकरण 1 की तुलना एक का मान रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहां से a1 की वैल्यू चेक करो। a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 8। ऐसी a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, b2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 8, राइट। अब यहाँ अनुपातों चेक करो। अनुपातों से आप चेक करो a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 कितना है 2/2, 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना आ गया 1, राइट। b1 अपॉन b2 चेक करो। तो 3 अपॉन माइनस 3 है, 3 कम 3 कितना कट कितना गया माइनस का 1। ये दोनों इक्वल है नहीं, ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से कंडीशन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लिख देंगे माना गया रेखिक समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है। तो यहाँ से ये बात लिख दो कि माना गया रेखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद रेखा है, राइट। अब दूसरा किसके लिए मानना है, समांतर। समांतर में क्या कंडीशन आती है, समांतर में क्या कंडीशन आती है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो अब आपको ऐसा मानना पड़ेगा जिसमें दो तो इक्वल आ जाए परंतु तीसरा नॉट इक्वल हो। चलो मान लेते हैं दूसरे के लिए, दूसरा पॉइंट कर लो। माना दूसरा यूं मान लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस के 16 इक्वल टू 0, राइट। दो बराबर हो जाएंगे, तीसरा बराबर देखने को नहीं मिल जाएगा। ये समीकरण कितनी मान लो, इसमें दो मान लो, ये वाली एक ही होगी दो ही होगी, ठीक है ना। किसके लिए कर रहे हैं हम दूसरा, समांतर रेखा है हो, किसके लिए कर रहे हैं हम, समांतर रेखा, ये कर रहे हैं हम समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाएं, राइट। तो यहां से आपको ये बात लिखनी पड़ेगी तुलना करने वाली, हाँ या ना, ये वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहां से मान निकाल लो, a1 का मान, a1 तो फिक्स है, a1 कितना है आपके पास 2
B1 कितना है आपके पास 3 और C1 कितना है -8, राइट। अब यहां से A2 यहां से निकलेगा, A2 कितना है आपके पास 2, B2 कितना है आपके पास 3 और C2 कितना है -60। अनुपातों चेक करो, अनुपातों से चेक करो, A1/A2 इक्वल टू 2/2 आएगा, 2 से 2 कटा कितना आएगा 1। ऐसे B1/B2 चेक करो, 3/3 आएगा, 3 से 3 कटा कितना आ गया 1। C1/C2 चेक करो, -8/-16, तो यहाँ से आपके पास माइनस से माइनस किया 8 का 8 16 1/2। मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, परंतु नॉट इक्वल है C1/C2 के। यानी कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, कंडीशन ये वाली अप्लाई हो, ठीक है ना। इसके बाद यही देख लेना, कंडीशन ये वाली अप्लाई होगी, तो लिख देंगे दी गए एक ही समीकरण के योग क्या है वो समांतर रेखाएं है। तो ये बात अगर आप लिखोगे तो ये किसमें लिखनी है आपको, समांतर रेखा में, किसमें लिखनी है समांतर। तो यहाँ से प्रतिच्छेद बल हटा दो, ये बल हटा दो और यहाँ क्या लिख दो समांतर, ठीक है ना। अब संपाति के लिए चाहिए, तो संपाति के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों इक्वल होनी चाहिए, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो तीसरा आपको खुद करना है होमवर्क में, राइट। तो वहां इक्वेशन कैसे मान लेना है, इसका डबल मान लेना 4x प्लस 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0, तो तीनों इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना, ये चीज मान लेना। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम, लास्ट जो 7 क्वेश्चन है इसका, ये ठीक है ना। ये कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन कौन से निर्देशांक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए कि कौन सा त्रिभुजाकार पटल है, सही है ना, उसको छायांकित भी करना है। चलो पानी बता ले, हाँ जी। चलो देखो अब जस्ट भी आपको दिया क्या है, आपको दिया है आपको रैखिक समीकरण दे रखा है, राइट। तो लिख लो पहले, आपको पहली इक्वेशन दे रखी है x माइनस के वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0, राइट। ये प्लस के जाके माइनस का, तो x माइनस के वाई इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1, इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरी कौन सी दे रखी है आपको, 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 3x प्लस 2y, ये माइनस के जाके प्लस का हो जाएगा 12 इक्वल टू इक्वेशन 2 मान। तो समीकरण 1 के बिंदु निकालो पहले, समीकरण 1 के बिंदु के लिए ग्राफी विधि से सोल्व करना है। समीकरण 1 के बिंदुओं के लिए, राइट। तो समीकरण 1 कौन सी आपके पास, x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से एक बॉक्स बना लो, ये हो गया x, ये हो गया y। तो मान लो, माना पहले x इक्वल टू 0 मान लो, यहाँ 0 पुट कर दो, इक्वल टू -1, तो माइनस के y इक्वल टू कितना आएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1।
पॉइंट ए निकल गया, पॉइंट बी निकाल लो। तो पुणे मान लो, बाई की वैल्यू कितनी मान लो 0, तो पुणे माना बाई इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू 0 मान लो, तो यहाँ 0 पुट कर दो, x माइनस के 0 इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का। चलो अब इसी प्रकार समीकरण 2 के बिंदु के लिए, इसी प्रकार समीकरण 2 के बिंदुओं के लिए इक्वेशन सेकंड कौन सी आपके पास, इक्वेशन सेकंड आपके पास जो है उसको लिख देते हैं, पहले बॉक्स बना लो। चलो इक्वेशन सेकंड कौन सी आपके पास, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, सही है। यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये हो गया x, ये हो गया y, या पॉइंट सी निकलेगा या पॉइंट डी निकलेगा। तो उसके लिए मान लोगे पहले x की वैल्यू 0 मान लोगे, माना x इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट कर दो, 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस के 2y इक्वल टू कितना आएगा 6, सॉरी 12, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना है 2y इक्वल टू कितना है 12, तो यहाँ से 2y कितना किसके बराबर आ गया 12 के बराबर, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो 12/2, यहाँ से कितनी बार कट गया 6 बार, कितना आ गया 0 पे 6। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब क्या मान लोगे, पुनः y बराबर कितना मान लोगे 0, तो पुनः माना y इक्वल टू कितना मान लो 0, तो y इक्वल टू 0 मान लो, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से आएगा 3x प्लस 2, y का मान 0 मान लिया, इक्वल टू 12, यहाँ से 3x ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 12, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में आएगा, 3 4 जा 12, कितनी बार कट गया 4 बार, सही है। तो अब इसको ग्राम में शो करो, चलो अब इसको ग्राम में शो कर लेते हैं। चलो जो भी बाई एक्स, और ये हो गया आपकी एक्स एक्स, राइट, ये एक्स एक्स होगी, ये कौन सी होगी आपकी बाई एक्स, सॉरी एक्स निगेटिव हो गया, क्योंकि एक्स निगेटिव, ये बाई पॉजिटिव होगी, तो ये बाई निगेटिव होगी, ठीक है ना। पहला पॉइंट देख लो, पहला पॉइंट कौन है, पहला पॉइंट है एक्स का मान 0, बाई का मान 4, एक्स का मान 0 यहाँ मिलेगा, बाई का मान 4, 4 आपको यहाँ मिल जाएगा, तो पॉइंट ए एरिया 0,1, ठीक है ना। पॉइंट दूसरा देखो कहाँ है, पॉइंट दूसरा कितना है आपके पास, एक्स का मान -1, बाई का मान 0, तो एक्स का -1 आपका एरिया -1, ठीक है, और बाई का मान 0 यही है, तो पॉइंट बी यहाँ मिल गया -1,0, इन दोनों को आपस में मिला दो, सही है। अब दूसरी देखो, दूसरा क्या है,
दूसरा है x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6, ये 1 हो गया 2 3 4 5 और 6, ये बन गया C 0,6। डी चेक करो, डी कितना है, x का मान 4 है और y का मान 0, तो x पे 4 पे जाओ 1 2 3, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिला दो, चलो अब यहां से प्रतिच्छेद बिंदु कितने मिले आपको, ये मिले राइट। तो यहाँ x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो पॉइंट P का जो इंटरसेक्ट बिंदु है x का मान 2 है और y का मान कितना है 3, आया ना, ये बात आ गई। तो यहां से प्रतिच्छेद बिंदु कितना निकला आपका, प्रतिच्छेद बिंदु लिख लो आप, प्रतिच्छेद बिंदु P कितना निकला 2,3। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन कह रहा था कि x अक्ष और इन रेखाओं के त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालने। तो पहले x अक्ष पर निर्देशांक बताओ, पहले बताते हैं x अक्ष पर निर्देशांक, तो x अक्ष पर निर्देशांक कौन कौन से, x अक्ष पर देखिए तो एक पॉइंट ये है जिसका नाम है, ये पॉइंट आपके पास कौन सा था D 4,0, तो एक तो पॉइंट D है और एक पॉइंट कौन है B, तो एक पॉइंट D है आपके पास जो कोऑर्डिनेट कितना है 4,0 और तथा एक पॉइंट कौन सा है B जिसका क्या है -1,0। अब आपको त्रिभुज के निर्देशांक बताने, अब आपको त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से है, देखो त्रिभुज कौन सा बनता दिखाई दे रहा है आपको, ये बनता दिखाई दे रहा है राइट। तो एक तो इंटरसेक्ट पॉइंट P है 2,3, एक D है 4,0 और तथा एक कौन है आपके पास B -1,0, ठीक है ना। ये आपको गए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। पीछे और क्या बोल रहा है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। अब त्रिभुजाकार पटल कौन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं त्रिभुजाकार पटल की बात करूं तो त्रिभुजाकार पटल कौन सा है, ये वाला आया ना, इसको क्या करना है आपको छायांकित करना है, इस पार्ट को आप छायांकित कर देना पूरा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो सेट कर देना पेंसिल से सही तरीके से, अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बढ़िया करके छायांकित कर देना ये वाला, ये पूरा सही है ना। तो अभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।